हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर। आज हम एलएलबी सेकेंड ईयर पेपर 2.6 लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ फर्स्ट अर्थात श्रम एवं औद्योगिक विधि प्रथम विषय पर चर्चा करेंगे। पेपर 2.6 लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ फर्स्ट अर्थात श्रम एवं औद्योगिक विधि के अंतर्गत हमारे द्वारा सिलेबस के अकॉर्डिंग कुल 5 अधिनियमों का अध्ययन किया जाना है, जिसके अंतर्गत हमारे द्वारा द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 अर्थात कारखाना अधिनियम 1948 का अध्ययन प्रारंभ किया जा चुका है। हमारे द्वारा पिछले व्याख्यान में अध्याय 7 कारखाना अधिनियम 1948 के अध्याय 7 जिसका शीर्षक अवैध व्यक्तियों का नियोजन है तथा जिसके अंतर्गत धारा 67 से लेकर 77 तक इस संबंध में प्रावधान बताए गए हैं और हमारे द्वारा अध्ययन और सुविधा की दृष्टि से जिसे दो भागों में विभाजित किया गया था, सेक्शन 67 से लेकर 70 तक और भाग 2 सेक्शन 71 से लेकर सेक्शन 77 तक। और हमारे द्वारा पिछले व्याख्यान में भाग एक जो कि सेक्शन 67 से लेकर 70 तक है पर विस्तृत चर्चा की गई थी। आज हम भाग 2 जो कि धारा 71 से लेकर 77 तक है का अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं। धारा 71 में बालकों के काम का समय वर्किंग आवर्स फॉर चिल्ड्रन से संबंधित प्रावधान बताए गए हैं। धारा 72 में बालकों के लिए काम की अवधियों की सूचना नोटिस ऑफ पीरियड्स ऑफ वर्क फॉर चिल्ड्रन से संबंधित प्रावधान बताए गए हैं। सेक्शन 73 में बालक कर्मकारों के रजिस्टर ऑफ चाइल्ड वर्कर्स से संबंधित प्रावधान बताए गए हैं। सेक्शन 74 में सेक्शन 72 के अधीन सूचना एवं सेक्शन 73 के अधीन रजिस्टर में काम के घंटों के तालमेल के संबंधी प्रावधान बताए गए हैं। सेक्शन 75 में स्वास्थ्य जांच संबंधी आदेश देने की शक्ति के संबंधी प्रावधान बताए गए हैं। सेक्शन 76 में नियम बनाने की शक्ति से संबंधित प्रावधान बताए गए हैं, जबकि धारा 77 में विधि के कतिपय अन्य उपबंधों का वर्जित न होने संबंधी प्रावधान बताए गए हैं। अब है सबसे पहले सेक्शन 71 बालकों के काम का समय वर्किंग आवर्स फॉर चिल्ड्रन। धारा 71 की उपधारा 1 के अनुसार बताया गया है कि किसी बालक को कारखाने में एक दिन में 4.5 घंटे से अधिक एवं रात्रि के समय कार्य करने के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा और न ही कार्य करने की अनुमति दी जाएगी। एक्सप्लेनेशन। उपधारा 1 के स्पष्टीकरण में बताया गया है कि रात्रि का समय से तात्पर्य ऐसे 12 लगातार घंटों की अवधि से है जिसमें 10 बजे रात्रि से प्रातः 6 बजे तक के बीच का समय हो, परंतु इस कालावधि में अंतराल भी सम्मिलित है। उपधारा 2 में बताया गया है कि कारखाने में नियोजित समस्त बालकों के काम की अवधि 2 पारियों तक सीमित होगी जो परस्पर व्याप्त और या जो 5 घंटे से अधिक के लिए विस्तारित नहीं होगी और प्रत्येक बालक समूह में से केवल एक पारी में नियोजित होगा, जिसका 30 दिन की कालावधि में एक से अधिक बार परिवर्तन मुख्य निरीक्षक की लिखित अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा। धारा
71 की उपधारा 3 के अनुसार बताया गया है कि धारा 52 के उपबंध बालक कर्मकारों पर भी लागू होंगे और किसी बालक को इस संबंध में कोई छूट नहीं दी जाएगी। उपधारा 4 में बताया गया है कि कोई बालक किसी कारखाने में नियुक्त नहीं किया जाएगा यदि वह उस दिन किसी अन्य कारखाने में कार्य कर चुका है। उपधारा 5 में महिला बालक के संबंध में प्रावधान बताए गए हैं और इस संबंध में बताया गया है कि महिला बालक को किसी कारखाने में सिवाय प्रातः 8 बजे और सायं 7 बजे के बीच के घंटों में न काम करने के लिए अपेक्षित किया जाएगा और न ही इसकी स्वीकृति दी जाएगी। अब है धारा 72 सेक्शन 72 बालकों के लिए काम की कालावधियों की सूचना नोटिस ऑफ पीरियड्स ऑफ वर्क फॉर चिल्ड्रन। उपधारा 1 के अनुसार हर कारखाने में जिसमें बालक नियोजित है बालकों के लिए काम की कालावधियों की ऐसी सूचना जिसमें हर दिन के लिए वे कालावधियां जिनके दौरान बालक कर्मकारों से काम करने की अपेक्षा की जा सकेगी या उन्हें अनुज्ञा दी जा सकेगी स्पष्टतः दर्शित होगी। धारा 108 की उपधारा 2 के अनुसार संप्रदर्शित की जाएगी और ठीक बनाए रखी जाएगी। उपधारा 2 के अनुसार उपधारा 1 द्वारा अपेक्षित सूचना में दर्शित कालावधियां धारा 61 में वयस्क कर्मकारों के लिए विहित पद्धति के अनुसार पहले ही नियत की जाएगी और ऐसी होगी कि उन कालावधियों में काम करने वाले बालक धारा 71 के उपबंधों में से किसी उपबंध के उल्लंघन में काम नहीं करेंगे। उपधारा 3 के अनुसार धारा 61 की उपधारा 8, 9 और 10 के उपबंध इस धारा की उपधारा 1 द्वारा अपेक्षित सूचना को भी लागू होंगे। अब है धारा 73 जिसके अंतर्गत बालक कर्मकारों के रजिस्टर से संबंधित प्रावधान बताए गए हैं। धारा 73 की उपधारा 1 के अनुसार हर ऐसे कारखाने का प्रबंधक जिसमें बालक नियोजित हैं बालक कर्मकारों का एक रजिस्टर रखेगा जो काम के घंटों के दौरान सब समय पर या जब कारखाने में कोई काम हो रहा है निरीक्षक को उपलब्ध होगा और जिसमें निम्नलिखित दर्शित होंगे। ए कारखाने के हर बालक कर्मकार का नाम। बी उसके काम की प्रकृति। सी वे समूह यदि कोई हो जिसमें वे सम्मिलित किया गया हो। डी जहां उसका समूह पारियों में काम करता है वहां वह समूह जिसमें वह रखा गया है। और ई धारा 69 के दिन अनुदत्त उसके योग्यता प्रमाण पत्र का संख्यांक। उपधारा 1 के अनुसार जब तक किसी बालक कर्मकार का नाम या अन्य विशिष्टियां बालक कर्मकारों के रजिस्टर में प्रविष्ट न कर ली गई हो तब तक उससे किसी कारखाने में काम करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी या उसे काम करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी। उपधारा 2 के अनुसार राज्य सरकार बालक कर्मकारों के रजिस्टर का प्रारूप वह रीति जिसमें वह रखा जाएगा और वह कालावधि जिस तक वह परिरक्षित रखा जाएगा विहित कर सकेगी। अब है धारा 74 सेक्शन 72 के दिन सूचना एवं सेक्शन 73 के अधीन रजिस्टर में काम के घंटों का तालमेल। अधिनियम की धारा 74 धारा 63 की भांति है। धारा 63 में वयस्क कर्मकारों के संबंध में उपबंध बताए गए हैं जबकि धारा 74 में बालकों से संबंधित
उपबंध बताए गए हैं। इसके अनुसार कोई बालक कारखाने में संप्रदर्शित बालकों के लिए काम की कालावधियों की सूचना और कारखाने में बालक कर्मकारों के रजिस्टर में उनके नाम के सामने पहले ही की गई प्रविष्टियों से भिन्न रूप में किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। अब है धारा 75 स्वास्थ्य जांच संबंधी आदेश देने की शक्ति। अधिनियम की धारा 75 के अंतर्गत एक निरीक्षक को कारखाने से संबंधित किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य की जांच करने की शक्ति प्रदान की गई है, जिसके अनुसार जहां निरीक्षक की राय है कि ए की योग्यता प्रमाण पत्र के बिना कारखाने में काम करने वाला कोई नवयुवक व्यक्ति है या अवयस्क है, या बी योग्यता प्रमाण पत्र सहित कारखाने में काम करने वाला कोई अवयस्क व्यक्ति उसमें कथित हैसियत में काम करने योग्य नहीं रहा है, वहां वह कारखाने के प्रबंधक पर यह अपेक्षा करने वाली सूचना की तामील कर सकेगा कि यथास्थिति ऐसे व्यक्ति या अवयस्क व्यक्ति की परीक्षा किसी प्रमाणकर्ता सर्जन से कराई जाए, और यदि निरीक्षक ऐसा निर्दिष्ट करे तो ऐसे व्यक्ति या अवयस्क व्यक्ति को किसी कारखाने में नियोजित या काम करने के लिए अनुज्ञात तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उसकी इस प्रकार की परीक्षा नहीं हो जाती और धारा 69 के अधीन उसे यथास्थिति योग्यता प्रमाण पत्र या नया योग्यता प्रमाण पत्र अनुदत्त नहीं कर दिया जाता, या उसकी परीक्षा करने वाले प्रमाणकर्ता सर्जन द्वारा उसका अवयस्क व्यक्ति न होना प्रमाणीकृत नहीं कर दिया जाता। अब है धारा 76 नियम बनाने की शक्ति, पावर टू मेक रूल्स। अधिनियम की धारा 76 के अंतर्गत राज्य सरकार को नियम बनाने के लिए अधिकृत किया गया है, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार ए धारा 69 के अधीन स्वीकृत किए जाने वाले योग्यता प्रमाण पत्रों के प्रारूप को विहित करने वाले मूल प्रमाण पत्रों के खो जाने की अवस्था में दूसरी प्रति के लिए स्वीकृति देने का उपबंध करने वाले और ऐसे प्रमाण पत्रों और उनके नवीनीकरण और ऐसी दूसरी प्रतियों के लिए वसूल की जा सकने वाली फीस नियत करने के संबंध में। बी कारखानों में काम करने वाले बालकों और किशोरों के शारीरिक गठन के मानक निर्धारित करने के संबंध में। सी इस अध्याय के अधीन प्रमाणकर्ता सर्जन की प्रक्रिया को विनियमित करने के संबंध में। डी ऐसे अन्य कर्तव्यों को विनिर्दिष्ट करने वाले जहां कारखानों में अवैध व्यक्तियों के नियोजन के संबंध में पालन करने के लिए प्रमाणकर्ता सर्जन अपेक्षित किए जा सकेंगे, और ऐसे कर्तव्यों के लिए प्रभावित की जा सकने वाली फीसों तथा उन व्यक्तियों को जिनके द्वारा वे देय होगी नियत करने वाले नियम बना सकेगी। अब है धारा 77 विधि के कतिपय अन्य उपबंधों का वर्जित न होना। अधिनियम की धारा 77 में यह उपबंधित किया गया है कि इस अध्याय के उपबंध बालक नियोजन अधिनियम 1938 के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अल्पीकरण में होंगे। इस प्रकार आज हमारे द्वारा कारखाना अधिनियम 1948 के अध्याय 7, जिसका शीर्षक अवैध व्यक्तियों का नियोजन है,
तथा जिसके अंतर्गत धारा 67 से लेकर 77 तक इस संबंध में प्रावधान बताए गए हैं और जिसे हमारे द्वारा अध्ययन और सुविधा की दृष्टि से दो भागों में विभाजित कर अध्ययन प्रारंभ किया गया था, जिसके अंतर्गत हमारे द्वारा भाग एक में धारा 67 से लेकर 70 तक के प्रावधानों पर पूर्व के व्याख्यानों में चर्चा की गई थी तथा आज के व्याख्यान में हमारे द्वारा भाग दो, जो कि हमारे द्वारा सेक्शन 71 से लेकर 77 तक विभाजित किया गया था, पर विस्तृत चर्चा की गई। इस प्रकार हमारे द्वारा अध्याय 7, जिसका शीर्षक अवयस्क व्यक्तियों के नियोजन है, के संबंध में धारा 67 से लेकर 77 तक विभिन्न प्रावधानों पर विस्तृत चर्चा कर ली गई है। धन्यवाद।